प्रणाम गुरुदेव। बिहार बिहार से आया हूँ। डीएनए में 5 हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। देखिए आपके कष्ट बेटा ये सब नष्ट हुए। नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, घुटनों में दर्द की स्मृतियाँ थी, सामने वालों की बात समझ नहीं पाते थे, इंसुलिन बढ़ी रहती थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, त्वचा में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था, घर से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियाँ थी, हत्या आत्महत्या कराने वाली स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी, पौरुष ग्रंथि में अकेले रहने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, पैर कमजोर हो रहे थे, पेशाब करने में कष्ट आता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, अंडकोश में और लीवर में। ये सभी नष्ट हुई। अब कोई कष्ट नहीं है। जी गुरु। अब बिना कष्टों के आप हैं, कष्ट रहित। आप लोग आए बेटा। हमेशा ऐसा लगा था बीच से शरीर ना जैसे अलग अलग बालक। बच्चा है ना, बेटा है। प्रणाम गुरुदेव। इस बच्चे का अभी इतने को समझ नहीं पाता था ये बच्चा, फटा हुआ। हाँ बेटा, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके तमाम कष्ट, आपकी बच्चियों के तमाम कष्ट, ये सब नष्ट हुए। अब कोई भी कष्ट शेष नहीं। अपने आप को पूरा पूरा महसूस नहीं कर पाती थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, लकवे की स्मृतियाँ थी, पार्किंसन की स्मृतियाँ थी, अपने कष्टों की अनुभूति नहीं होती थी, ब्रेन में सूजन बहुत थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, क्रोध बहुत आता था, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, अपने आप को स्त्री जैसा महसूस नहीं करती थी, ओवरी निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, यूट्रस में गांठों की स्मृतियाँ थी, ब्रेन शून्य रहता था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, यूट्रस में, ओवरी में और गॉल ब्लेडर में। ऐसे आप तीनों लोगों में अलग अलग प्रकार के कष्ट, बेटियों में आपके, ये सब नष्ट हुए। जैसे उठने बैठने में कष्ट थे, अब चेक करिए, उठ उठ के चेक करें अपने आप को, चेक करिए। अब खूब आराम से उठ बैठ सकती हैं बच्चों की तरह को। सब कष्ट गए, कोई कष्ट नहीं। कूला, घुटना, कमर सब नए, एकदम अच्छे। पेट में और शरीर में हमेशा कंपन बना रह रहा है। हमेशा की बात नहीं करें बेटा, वर्तमान की बात करें। अभी अब अभी आप वर्तमान में स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। जैसे बेटियों के तमाम, ये लिखा है आप ही का रिपोर्ट कार्ड है, इसको ध्यान से पढ़िए। आपने सुना नहीं ध्यान से। पार्किंसन की स्मृतियाँ थी, लिखा है, देख पा रही हैं? क्या हो गया, कहाँ चली गई? बुद्धि नहीं काम करती थी। लिखा है पार्किंसन की स्मृतियां, पढ़ा आपने? हाँ। अच्छा, आप आ गई, ठीक है, खुश रहिए। आई बच्चियां हैं। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन स्कूल में जब भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता है और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ाई से अरुचि। मेरे पास आपका पर्चा लिखा रखा है, रिपोर्ट कार्ड। पढ़ाई से बिल्कुल अरुचि, पढ़ने लिखने का तो मन ही नहीं करता था, बुद्धि नहीं काम करती थी, पढ़ाई लिखाई से रुचि नहीं थी। पढ़ने बैठती थी तो दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में है ना, बस पढ़ाई छोड़ के बाकी सब आता था। गंदे गंदे विचार आना, पढ़ाई से अरुचि होना, जलन होना शरीर में, है ना। और लड़कियों से जो आसपास की आपकी मित्र हैं उनसे भी देख के चिड़चिड़ापन होना, उनको भी देख के आपको अच्छा नहीं लगता था, जो आपकी आसपास सहेलियाँ थीं। प्राइवेट कष्ट भी आपको थे, गर्भाशय में भी आपके स्वेलिंग थी, आपके मल द्वार में, गुदा द्वार में भी चुभन व इन्फेक्शंस हो रहे थे,
आँखों की रोशनी भी कम होती जा रही, धुंधलापन आ रहा था आँखों में धीरे धीरे। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थीं आप लोगों में जो अभी नष्ट हुई। ठीक है, कल जब महाहवन होगा दरबार की ओर से, निःशुल्क होगा, उसमें आप भी रहेंगे। अच्छा, आंखें बंद करो, पुरुष शरीर पीछे किया जाए, इसका बांध दिया जाए, शिव स्त्री शरीर आगे लाए। तो अच्छा, प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए, अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। शुद्ध खोल दिया जाए। खुश रहो बेटा। कैसे हो आप? ठीक है। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। कोई भय तो नहीं? नहीं। मोबाइल देखने की इच्छा हो रही है? नहीं। पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, पर जब भी हम कहीं पे सही रहते हैं तो भी मैंने कॉन्फिडेंस नहीं रहता है मेरे पास। आज की बात करिए, देखिए अब आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि आप अच्छे से पढ़ पाओगे, सब कुछ आपको याद रहेगा कि नहीं, अच्छे से नंबर ला पाओगे कि नहीं? देखो कॉन्फिडेंस है कि नहीं? हाँ है। हाँ, अब आप कितने % नंबर ला सकते हो? आज से दरबार से जुड़ गए हो अच्छे से, अब क्या लग रहा है कितने % नंबर आप पढ़ाई लिखाई करके ला सकते हो? 80% ला सकते हो, बहुत बढ़िया। तो अब आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, खूब अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, हाँ। खुश रहिए, खुश रहिए। जब तुम पढ़ने बैठती थी तो पढ़ती कम थी, सो पहले जाती थी, नींद आ जाती थी। हैं? अब नींद नहीं आएगी। और हमेशा मेरे को हर जगह सांप का भय लगा रहता है। आपको कोई भय लग रहा है सांप का? सांप के बारे में सोचो, खूब सोचो। सांप आपके सामने चारों ओर सांप ही सांप हैं। आप देखो, कोई भय लग रहा है? नहीं। हाँ, अब कोई भय नहीं लगेगा। खुश रहिए। धन्यवाद। खुश हो बेटा। ओ यस, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए हीरो, प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो हीरो। इसका क्या था, आप लोग कभी इसको समझ पाए कि नहीं? इसके माता पिता जी नहीं। इसको अपने आप से ही भय लगता था। जी ये बहुत भयभीत रहता था बच्चा। जी जी। कभी आप महसूस कर पाए इसकी ये समस्या? इसको भय लगता था बहुत। नहीं, ऐसा महसूस तो नहीं हुआ है, लेकिन इनकी माँ से पूछोगे, ये तो खुद ही गायब थी माता जी तो खुद ही गायब है ही नहीं धरती में। आप इसकी माँ हैं, आपको पता नहीं इसको भय लगता था? है तो नहीं, लेकिन जिद करता है। अरे क्या पूछ रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? मोबाइल देखता है, जिद करता है। इसको बहुत भय लगता था, अभी बताएगा। लाओ माइक दो उसको। आप लोग कुछ नहीं पता, आप माता पिता होने के बाद भी आपको नहीं पता। क्या नाम है आपका? सुजीत पाठक। सुजीत पाठक। तो सुजीत विश्वजीत पाठक। सुजीत पाठक। एक बात बताओ, शीशा देखते थे? शीशा देखते थे? मिरर? कभी कभी। डर लगता था? शीशा देख के भाग जाते थे? शीशा देखते थे फिर भय नहीं, लगता था? अकेले रूम में देख के शीशा भाग जाता था। अब वही मतलब कह रहे हैं, एक ही बात है। जब शीशा देखता था डर के भाग जाता था। ये इसको अपने आप से ही डर लगता था। अकेले रूम में मैं डर लग के भाग जाता था। भाग जाते थे, डर लगता था, हाँ? भय लगता था। अकेले अब भय लग रूम रहा है में। अब आपको? नहीं। अब कोई भय लग रहा है? नहीं। हाँ, इसको पहले शीशे में इसको अपना शरीर ऐसे दिखता था, इस तरह से बंधा हुआ ऐसे दिखाई देता था। बैठ, ये इसलिए भयभीत होता था, तो शीशा देख के भाग खड़ा होता था। ये अब आप बच्चा है, वो तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपसे,
लेकिन दरबार देख रहा है, इसका भय नष्ट हुआ। अब चाहे जितना शीशा देखे, अब इससे कोई भी भय नहीं होगा। और इसका एक और चीज़ सूक्ष्म में यहाँ से लेकर के यहाँ से बीच से फटा हुआ था। ये कमज़ोर, इसको हिस्से दो अलग समझ में आते थे। बच्चा है, ज़्यादा बता भी नहीं सकता है, लेकिन ऐसे था ये, जैसे ऐसे शरीर फटा हुआ था बीच से, इसका सूक्ष्म में। तो ये सब प्रॉब्लम इसको भविष्य में भयानक प्रॉब्लम होने वाली थी। तो कभी जैसे स्मृति रहती है तो भविष्य में कभी ऐसे ही शरीर फटता है। तो ये सब स्मृतियाँ सब नष्ट हुई। आपके तमाम सब रोग कष्ट गए, कुछ शेष नहीं। कल महाहवन करेंगे तो इस बच्चे को रखेंगे, आप स्वयं रहेंगे और आपकी धर्म पत्नी रहेंगे। ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।